टू स्टडी कर। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं स्टडी कर कर, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पता चल गया होगा ये। तो दोस्तों मैं दुष्यंत जीएस जीके विद करंट अफेयर और हिंदी का पोर्शन मैं ही कवर कराऊंगा आपको। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जो भी आपको क्वेश्चन या एमसीक्यूज कराऊं उसमें ज़्यादातर एसएससी के से ही रिलेटेड एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, एसएससी जीडी हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा लेकर आऊँ। मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ एसएससी जीडी 2019 से है कि आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है। तो आगरा में जो मोती मस्जिद है वो किससे संबंधित है? शाहजहां से। तो शाहजहां से रिलेटेड एक दो फैक्ट हम और डिस्कस कर लेते हैं। शाहजहां के बचपन का नाम जैसे कि खुर्रम, आपको पता होगा, नहीं पता तो नोट डाउन कर लेना। शाहजहां। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। बात कर लेते हैं हुमायूं की, इससे भी एक दो फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। हुमायूं तो चौसा का युद्ध हुआ था इनके समय में। चौसा का युद्ध कितने में हुआ था? 1539। किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से एक और रिलेटेड कर लेते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी। बात करते हैं अकबर की। अकबर तो अकबर से रिलेटेड जो फैक्ट हम डिस्कस करते हैं जैसे कि पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का युद्ध सेकंड कितने में हुआ? 1556। किस किस के बीच? अकबर व हेमू के बीच। हेमू के बीच, अकबर व हेमू के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध भी ले सकते हैं हम, ये भी नहीं गए समय में। हल्दी घाटी का युद्ध ये कितने हो? 1576। औरंगजेब से हम रिलेटेड एक दो फैक्ट जान लेते हैं जैसे औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर। किससे? औरंगजेब से एक और खास फैक्ट है कि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जो पुनः जजिया कर किसने लागू किया था? पुनः जजिया कर ये औरंगजेब ने ही लागू किया था। तो दोस्तों आई होप मैं इस क्वेश्चन के सारे ही ऑप्शन को आपको समझाने में थोड़ा सक्सेसफुल रहा होगा, आपको समझ आया होगा ये। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो क्या है? पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये क्वेश्चन शायद आप लोगों से ना भी बने। तो कौन सा मनाया जाता है? मिलाद उन नबी। कौन सा मनाया जाता है? मिलाद उन नबी। ये जो मिलाद उन नबी है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसके एक दो फैक्ट हैं, इनको जान लेते हैं। ये जो उत्सव पहली बार मनाया गया, कहाँ मनाया गया था? ये मिस्र में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? मिस्र में। अच्छा, ये तो सब ऐसे ही है। ईद उल फितर का आपको पता ही है। इसमें एक और ऑप्शन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। राब ए बारात, ये क्या है? राब ए बारात आपको पता है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। तो जब मक्का में हम एंट्री लेते हैं, जब हम इस मक्का में एंट्री लेते हैं तो उस एंट्री वाले शब्द के लिए कौन सा शब्द आता है? वो आता है राब ए बारात। कौन सा आता है? राब ए बारात। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट तो दोस्तों आइए देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। ये भी एसएससी जीडी 2019 का आया हुआ है। डॉल्फिन, पॉपेज और वेगल क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये क्या कहलाती है? ये कैटाइशियन कहलाती है। क्या कहलाती है? कैटाइशियन। और कैटाइशियन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा क्या है। जितने भी जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव का मतलब है मछली जो केवल जल ही जल में रहते हैं, वे सारे क्या कहलाते हैं? कैटाइशियन कहलाते हैं। बात करते हैं उभयचर। उभयचर वो जीव होते हैं जो जल व स्थल दोनों पर रहते हैं।
जैसे बात करते हैं मेंढक। मेंढक एक उभयचर में है, जबकि डॉल्फिन, व्हेल ये सब किसमें, कैटफिश। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। ये भी एसएससी जीडी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा है। उड़ीसा 50% रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है बॉक्साइट की। दूसरे नंबर पर देखते हैं तो झारखंड दूसरे नंबर पर आता है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की आपको पता है हीरा आपको पता है पन्ना खान, ये आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में हीरा पन्ना खान है। झारखंड लौह अयस्क के भी लिए जाना जाता है, लौह अयस्क। अच्छा एक चीज बताइए, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका है? एल। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। नेक्स्ट, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं जो भी एमसीक्यूज कराऊंगा, जो भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, वो एसएससी से ही रिलेटेड होंगे, चाहे एमटीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है कि पुस्तक एग्जाम वॉरियर किसकी है? तो किसने लिखी है पुस्तक एग्जाम वॉरियर? तो ये किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी की। अब नरेंद्र मोदी से फैक्ट एक तो और डिस्कस करते हैं कि नरेंद्र मोदी कौन से व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं? तो कौन से हैं? 15वें व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। क्या? स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। अच्छा, और बात करते हैं मनमोहन सिंह। इनकी एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया। बात करते हैं सुषमा स्वराज जी की, जो एग्जाम वॉरियर पुस्तक है। इस जो सुषमा स्वराज जी, इन्होंने इस पुस्तक का क्या करा है? विमोचन करा है। क्या करा है? विमोचन। सुषमा स्वराज जी ने क्या करा है? एग्जाम वॉरियर पुस्तक जो है उसका विमोचन करा है। बात करते हैं अरुण जेटली जी की। तो इनकी एक पुस्तक है क्या? अंधेरे से रोशनी की ओर। तो ये आपको समझ आया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि पीएच स्केल की सीमा क्या होती है। ये भी एसएससी जीडी 2019 में आया है, आप किसी भी प्रीवियस ईयर में उठा के देखिए, मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि पीएच स्केल की सीमा क्या होती है। तो जो पीएच स्केल की सीमा होती है वो क्या होती है? 0 से 14 के बीच होती है। कितने के बीच? 0 से 14 के बीच। तो आप पीएच पे बात आई है तो थोड़ा इसको और खोल के पढ़ते हैं। पीएच तो 0 से 14, तो बीच मिड पॉइंट का 7। जो 7 से ऊपर होगा, उनको हम बोलते हैं क्षारीय। क्या बोलते हैं? क्षारीय। जो 7 से नीचे होगा उनको हम बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्लीय। और 7 पे जो होगा वो होगा न्यूट्रल, कुछ नहीं। अच्छा जी, अब जैसे कि आदमी के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। ऐसे ही अम्लीय वर्षा का कितना होता है? 5.6। तो आई होप मैं आपको इन क्वेश्चनों को समझाने में सफल रहा होऊंगा।